हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन है रीट की या इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है या अप्लाई लिंक है, ये सब डिटेल्स आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं रीट 2024 के लिए तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अभी क्या हो रहा था कि ऑफलाइन ही पेमेंट का ऑप्शन था, केवल आप ऑफलाइन ही पेमेंट कर सकते थे, पर यहाँ पर फ्रेंड जो ऑनलाइन पेमेंट है वो भी अब आपका चालू कर दिया गया है। तो आप घर बैठे कैसे आपका फ्रेंड्स पेमेंट करेंगे, कैसे फॉर्म को सबमिट करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म फ्रेंड्स इसका स्टार्ट हो चुका है 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो 15 जनवरी तक ही आपको यहाँ पर फीस जमा करानी है। प्रवेश पत्र 19 फरवरी से आपके यहाँ पर जारी हो जाएंगे। परीक्षा तिथि 27 फरवरी 2025 आपकी यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो फीस है वो आपको कैसे पे करनी है। फीस आप ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा करा सकते हैं। लेवल 1 के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 550 रुपये फीस है। लेवल 2 के लिए कर रहे हैं तो भी 550 रुपये फीस है। दोनों ही लेवल के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 750 रुपये फीस है। इसके लिए आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना जरूरी है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र में जैसे फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव लगाया है, परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में आपको जो है होना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो भी फोटो आप लगाते हैं तो फ्रेंड्स वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। चश्मा अगर उपयोग में लाया गया है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जमा होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। 10वीं की अंक तालिका आपको अपलोड यहाँ पर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी क्लियर कही गई है। इसके अलावा जो कक्षा 1 से 5 तक की जो आपकी योग्यता है और इसके अलावा जो आपका 6 से 8 तक की योग्यता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले जनरेट चालान आपको यहां पर करना होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। पहला है फॉर्म फॉर लेवल 1। अगर आप लेवल 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लेवल 1 के लिए कीजिए। लेवल 2 के लिए करना चाहते हैं तो लेवल 2 के लिए कीजिए और दोनों के लिए करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्म फॉर लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग जिस भी आप लेवल के लिए आवेदन करना चाहें वो आप करेंगे। इसके बाद है एप्लीकेंट नेम। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर देना होगा एप्लीकेंट का। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद आपको देना होगा मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपको देना होगा। आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी। इस सिक्योरिटी कोड को आपको एंटर करना होगा और फीस 550 रुपये पे करनी होगी क्योंकि एक ही लेवल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अगर दोनों के लिए करेंगे तो 750 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। अब आप आएंगे पेमेंट मेथड पर। दो ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन करना चाहें तो आप यहाँ पर ई मित्र सेलेक्ट करेंगे, सबमिट एंड पे करेंगे। ऑफलाइन चालान जनरेट होगा जिससे आप ई मित्र पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। पर अगर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आईसीआईसीआई का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहां पर ओपन होगा जहां पर आपका चालान नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा और ये फ्रेंड्स आपकी जो बैंक कॉपी है वो आपके सामने यहां पर शो होती है। इसके बाद एक ऑप्शन है पे फी का। तो आप पहले इसका प्रिंट आउट सेव कर लें और उसके बाद पे फी वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे पेमेंट करने के लिए। जैसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और यूपीआई का ऑप्शन भी आपको यहां पर दिया गया है। तो यहां पर आप यूपीआई से अगर पेमेंट करना चाहें तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी जो यूपीआई आईडी है उसको फ्रेंड्स आप यहां पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद वीपीए का ऑप्शन है, एक है आपका क्यूआर कोड का ऑप्शन। अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहें तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स फिर आपकी जो आपकी यूपीआई आईडी है वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर यूज करते हैं यूपीआई को तो आप क्यूआर कोड को यहां पर जनरेट कर सकते हैं प्रोसीड नाउ से और उसके बाद अपने पेमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी करना चाहें तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से आपको पेमेंट सबसे पहले वेरीफाई या कंप्लीट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए कहेगा क्यूआर पेमेंट कंफर्मेशन। तो जो ये क्यूआर कोड है इसको आपको स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट आपको
कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल होगा, आपको पेड सक्सेसफुल का एक मैसेज मिलेगा, मतलब आपका जो यहाँ पर पेमेंट है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। मैंने यहाँ पर यूपीआई से ही पेमेंट किया है, तो फ्रेंड्स हमारा बैंक ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसके बाद आप इसका यहाँ पर जो प्रिंट आउट है या प्रिंट है वो आप सेव करके अपने पास रख लें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पर लेवल पर जाना है, लेवल 1 या लेवल 2 या दोनों के लिए, आपने जिसके लिए भी फीस पे की है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका चालान नंबर आपको देना होगा, आपका मदर नेम आपको देना है, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले फिल करनी है, आपका एड्रेस सेक्शन फिल करना है, इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस है, नेक्स्ट स्टेप आपके अपलोड इमेजेस का है, और लास्ट में आपका जो है डिक्लेरेशन है। तो इन 5 स्टेप में आपके फॉर्म को आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, वो जानकारी आपको देनी है। हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर देना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है 12 डिजिट का। इसके बाद कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने कोई अदर ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। इसके बाद रिलीजन क्या है वो आपको देना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। स्पेशल डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके बाद है नेशनलिटी ऑप्शन, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। बोनाफाइड रेजिडेंट, अगर आपका राजस्थान है तो आप यस कर सकते हैं, अगर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। और आपका बोनाफाइड स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आपकी एसएसओ आईडी। एसएसओ आईडी क्या है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन आईडी। तो फ्रेंड जो एसएसओ आईडी पर आप लॉगिन करते हैं, आप एसएसओ या आरएसएम एसएसबी के जितने भी फॉर्म फिल करते हैं उसकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो एसएसओ आईडी अगर आपके पास नहीं है तो मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें फ्रेंड्स आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पर आ सकते हैं, रजिस्टर हियर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और जन आधार है तो जन आधार, गूगल है तो गूगल, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन की सहायता से आपका फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन जब आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, जो आईडी आप बनाएंगे वो आईडी आपको यहाँ पर देनी है, और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो ये पर्सनल डिटेल में बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है एड्रेस का। अब यहाँ पर देखिए जो एड्रेस है वो फ्रेंड्स आपका है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब पत्राचार का पता। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसके लिए आपको एड्रेस लाइन 1 में एंट्री करनी है, एड्रेस लाइन 2 में आपको एंट्री करनी है। मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको डाटा यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको देना है, आपका स्टेट कौन सा है वो आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं आपके एड्रेस के, जो कि प्रेजेंट एड्रेस है जो कि आप फिल करेंगे। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें, और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पर जब आप आते हैं क्वालिफिकेशन पर, सबसे पहले है एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। 2 सेंटर्स आपको एग्जाम सेंटर के चूज करने हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आपको फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम है उसके लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रीम, तो आप किस स्ट्रीम में आवेदन करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस में, या सोशल स्टडीज़ में, या फ्रेंड्स अदर में। तो ये आपको अदर में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 ही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, तो इनमें से ही आपको ये सेलेक्ट करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस है या सोशल स्टडीज़ है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। क्वालिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले है 10th में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं मल्टीपल। तो आपको यहाँ पर बोर्ड के नेम की लिस्ट मिलती है, आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको देना है आपका ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ पर फ्रेंड जो भी डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर देंगे।
टोटल नंबर्स आपको देने हैं, मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऐसे ही 10+2 जो आपकी 12th है उसके भी आपको बोर्ड का नाम देना होगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपके नंबर्स की आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो ये आप यहाँ पर अपने नंबर्स की एंट्री करने के बाद आपको मिलता है डिग्री ऑप्शन। अब डिग्री में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अपेयरिंग का। अगर आप डिग्री अपेयरिंग है तो आपको आपका रोल नंबर देना है और कौन से ईयर में है वो आपको देना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और ये ऑप्शंस आपके डिसेबल रहेंगे। पर अगर आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को अनटिक रहने दें। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने है तो आप यहाँ पर जो भी आपका यूनिवर्सिटी रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। आपने इसको जब भी पास किया है आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, कितने में से कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए। ऐसे ही आपका पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री की भी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद है एग्जामिनेशन पास। अब यहाँ पर देखिए बीएसटीसी या उसके इक्विवेलेंट या बीएड, यहाँ पर भी देखिए अपेयरिंग के ऑप्शंस है। आपका रोल नंबर और ईयर आप दे सकते हैं बीएसटीसी के लिए, या बीएड के लिए बात करें तो यहाँ पर भी रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर और किस ईयर में है वो आपको जानकारी देनी है। आपके ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। पर अगर आप पास आउट हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए बीएसटीसी है तो आपको देखिए ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का, बीएसटीसी 2 साल का, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन होता है वो अगर आपने किया है, बीएसटीसी संस्कृत से किया हुआ है, आपने फ्रेंड्स यहाँ पर बीएलएड किया है 4 साल का, या बीएसटीसी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है स्पेशल एजुकेशन में, या अगर इनमें से मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है और आप अदर सेलेक्ट करके कोर्स का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे बीएड में जो ऑप्शन है इसमें बीएड है, एमएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है और अदर है। अगर इसमें मान लीजिए आपका स्पेशल एजुकेशन या कोई ऑप्शन नहीं है तब अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर की गई है कि आपका यहाँ पर देखिए जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो आप इस तरह से एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इसके बाद आपका सेम यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, आपका ईयर ऑफ पासिंग है, मैक्सिमम मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, ये आपको देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है अपलोड इमेजेस का। अपलोड इमेजेस में क्या है, आपको फोटो अपलोड करनी है, 3 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स 20 से 50 KB में आपको ये अपलोड करना है फोटोग्राफ। सिग्नेचर भी 20 से 50 KB में ही अपलोड होगा जेपीजी फॉर्मेट में। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे। ऐसे ही आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है, मतलब आपको देखिए इमेज दी गई है, फ्रंट जो साइज है ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है 50 से 100 KB में। और यहाँ पर है सेकेंडरी सर्टिफिकेट मार्कशीट, तो आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर, या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा 50 से 100 KB के बीच में। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी है। सिर्फ 4 चीजें मांगी गई हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड का फ्रंट और सेकेंडरी सर्टिफिकेट। आपको देखिए सैंपल दिया गया है तो केवल फ्रंट के ही आप स्कैन करवा के यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड आपको कर देना है। अपलोड होने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का। यहाँ पर देखिए आपसे कहता है आपका नाम और फादर नेम आपको यहाँ पर शो होगा कि आपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपने पढ़ लिए हैं। किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए आप नहीं कहेंगे। आयोजित रीट परीक्षाओं में आपके फ्रेंड्स से जो भी आपने अनुचित साधन अगर प्रयोग किया है तो आप अयोग्य नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने मैं डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, संबंधित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा या रखूंगी। तो आपको यहाँ पर ये सिंपली डिक्लेरेशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र बी का प्रारूप, मतलब सेकंड डिक्लेरेशन अब आपको यहाँ पर करना होगा। तो आप सेम यहाँ पर सेकंड डिक्लेरेशन भी यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्वय सत्यापन का। तो आपको यहाँ पर दोबारा से स्वय सत्यापन यहाँ पर करना है और स्वय सत्यापन यहाँ पर करने के बाद आपको कंफर्म एंड प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप आ गए हैं फ्रेंड्स आपके प्रीव्यू सेक्शन पर। प्रीव्यू सेक्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी अभी तक आपने फिल की है वो सब आपको यहाँ पर शो होती है। आपको बस यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर लगता है प्रीव्यू में कि आपने कोई भी गलती कर दी है, आपको उस गलती को सही करना है या एडिट करना है, तो देखिए यहाँ पर नीचे एडिट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई भी गलती नहीं है, सभी स्टेप आपने बिल्कुल सही से फिल किए हैं,
तो आप यहां से डाटा को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली यहां पर सबमिट हो जाएगा और फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आपको देखिए प्रिंट या डाउनलोड का जो ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आप यहां से प्रिंट आउट या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की, वो जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप फ्रेंड्स बाद में भी अगर मान लीजिए आप यहां पर रीप्रिंट करना चाहें तो आप रीप्रिंट यहां पर कर सकते हैं। आपको सेम अपनी जानकारी फिल करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के लिए। और अगर आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या चालान दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहां पर जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। 15 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।